हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम साइंस के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार कैसा रहता है? जंग लगने पर अगर कोई भी लोहे जैसे हथौड़ा या रोड या कुछ भी चीज़ होगी लोहे की, अगर उसमें जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? वो होती है जस्तीकरण, ग्लेवेजाइजेशन भी कहते हैं इस चीज़ को, ग्लेवेजाइजेशन। जंग लगने के क्या कारण है या जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी होता है? नमी व ऑक्सीजन जंग लगने के लिए ज़रूरी होता है, तभी किसी भी लोहे की पदार्थ पर जंग लगता है। पानी का घनत्व या डेंसिटी कितनी होती है? सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। बर्फ़ का आयतन क्या होता है? बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन का या बर्फ़ का आयतन पायतन के आयतन से ज़्यादा होता है। यदि पानी को बर्फ़ बनाया जाए तब सबसे पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। यानी कि कोई भी हम फ्रीज़र में कोई भी बर्तन में कटोरी में बर्फ़ जमने के लिए रखेंगे तो पहले वह उस पानी का घनत्व पहले कम होगा, फिर उसके धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बर्फ़ का आयतन पहले घटता है आयतन, फिर उसका बाद बढ़ता है। पानी का तापमान, पानी का टेम्परेचर कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वह जम जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। पानी में बर्फ़ का भाग कितना रहता है? पानी में बर्फ़ का भाग 9/10 भाग डूबा रहता है, जबकि 1/10 भाग ऊपर रहता है। जैसे कि मान लिया ये एक ग्लास है, इसके अंदर में आइस डाली है, तो आइस डालेंगे ना तो इसका 1 जो आइस है ये पूरा 10 है, तो 1 पार्ट तो नीचे डूबा रहता है और 9 वाला पार्ट ऊपर रहता है। तो 1 पार्ट ही नीचे डूबा रहता है और 9 ऊपर रहता है। इसलिए पानी में बर्फ़ का भाग 9/10 या 9/10 भाग डूबा रहता है, जबकि 1/10 भाग ऊपर तैरता रहता है। बर्फ़ का परिवर्तन, बर्फ़ में क्या परिवर्तन होता है? पानी भरे किसी बर्तन में बर्फ़ तैर रही हो तो बर्फ़ पिघलने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये ग्लास है, इसमें पानी है, अगर इसमें हमने बर्फ़ डाली है, बर्फ़ डालने के बाद जो बर्फ़ डाली है जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर लेवल जो बढ़ेगा तो वह उसी में ही रहेगा वाटर लेवल बढ़ने के बाद, क्योंकि जो बर्फ़ पिघल जाएगी ना तो वो उतना ही रहेगा। बर्फ़ डालने के बाद पानी का लेवल बढ़ जाएगा और वो पिघल जाएगी तो लेवल उतना ही रहेगा। पानी भरे किसी बर्तन में बर्फ़ तैर रही हो तो बर्फ़ पिघलने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही उसने अपनी जगह घेर ली है पानी में, बर्फ़ ने। एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। और वाट क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा हमें प्रकाश किस में दिखता है? लोहा इस्पात में, निर्वात में। सबसे ज़्यादा प्रकाश दिखता है हमें निर्वात में, उससे कम दिखता है हमें वायु में। जैसे काफ़ी हवा आंधी चलेगी या ट्विस्टर होगा तो उस समय लाइट की रोशनी कम हो जाएगी। उससे कम हो जाती है पानी में, उससे कम हो जाता है लकड़ी में, सबसे कम होती है लोहा इस्पात या आयरन में। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा तो निर्वात में रहती है, क्योंकि निर्वात में कोई भी एयर नहीं है। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, ना ही वहाँ पर हवा होती है, उसे कहते हैं निर्वात। जैसे कि चांद पर निर्वात है, वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगर वहाँ पर चांद की वहाँ पर अगर रोशनी डाली जाए तो उस पर प्रॉपर रोशनी पड़ेगी।
ठीक है। सबसे ज़्यादा रोशनी होती है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उससे कम प्रकाश की चाल वायु में होती है, फिर जल में होती है, फिर लकड़ी में होती है, फिर लोहा इस्पात में होती है, ठीक है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे मंडलों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। साउंड, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। माध्यम, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चलता। ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जबकि प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं होती। माध्यम की संघनता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे ही गर्मी ज़्यादा करेंगे किसी रूम में, या गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा होगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नमी आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी या नमी होगी, आर्द्रता होगी या गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु दाब का ध्वनि की चाल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा साउंड हमें कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा लोहा में, उससे कम लकड़ी में साउंड आएंगी हमें, उससे कम जल में। अगर जल में हम पानी के अंदर तैर रहे होंगे तो हमें साउंड सुनाई देगा, पर कम सुनाई देगा। फिर उससे कम वायु में, सबसे कम निर्वात में। निर्वात, क्योंकि निर्वात के लिए साउंड के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, तो निर्वात में बिल्कुल भी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। निर्वात में ध्वनि शून्य होती है। और निर्वात कहाँ पर है? चांद में। अगर चांद पे हम कोई वस्तु फेंकेंगे तो वहाँ पर, या कुछ साउंड करेंगे तो वहाँ हमें सुनाई नहीं देगा, जबकि प्रकाश हमें वहाँ सही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने देर में पहुंचता है? 8.5 मिनट में। चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में। सूर्य, जो हमारी सनलाइट है, वो धरती पे हमारे आती है पृथ्वी पे 8.5 मिनट में, जबकि चंद्रमा की जो लाइट आती है वो 1.5 सेकंड में। 1.3, कई बार 1.4 भी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो ये 3-4 में ही थोड़ा रहती है, तो लेकिन 1.3 एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा व सूर्य की दूरी कितनी होती है? चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा दूर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी। जैसे प्रकाश, जो सूर्य से जो लाइट आ रही है वो एक साल में कितनी दूरी धरती तक पहुंच रही है, उसको ही कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। दो तारों या ग्रहों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष से हम मापते हैं। पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। यह प्रकाश वर्ष से लगभग 3.25 गुना ज़्यादा होती है। तो पारसेक की जो हम इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष से भी 3.25 गुना ज़्यादा होती है। सूर्य का प्रकाश 7 कलर में आता है, हमें विबग्योर कहते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यदि प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारे तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इंद्रधनुष, यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष के बीच में हरा, किनारों पर लाल व बैंगनी रंग होता है, बीच में ग्रीन होता है, साइडों में रेड और ग्रीन होता है। रंगीन बल्ब, किसी भी कमरे में अगर कलरफुल बल्ब जल रहा हो तो क्या होगा? यदि कमरे में कलरफुल बल्ब जल रहा हो या जला रहा हो या जला चुके हों या कुछ भी कर हों, तो उसमें किसी दूसरे रंग की वस्तु हमेशा हमें काली दिखाई देगी। जैसे मान लो इस रूम में हम रेड या ग्रीन लाइट जलाएंगे, तो अगर इसमें कोई बुक, कॉपी, पेन या कुछ भी एनीथिंग, जो भी चीज़ें होंगी वो सब हमें ब्लैक नज़र आएंगी। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो आज हमने पढ़े साइंस के, फिज़िक्स के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।